गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी का 3rd चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मीन्स मानव में जन्म। मेनली फोकस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में लैंगिक जन्म किस तरह से होता है उसको आज हम डिस्कशन करें। तो आपको पता है कि मनुष्य जो है एक लिंगी होता है, मेल और फीमेल में डिस्टिंक्ट फॉर्म होती हैं। बाहर से ही हम मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं, तो उस फेनोमेनन को बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। मीन्स जो मनुष्य है होमोसेपियंस का मेल और फीमेल हमको क्लियर कट हमको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसलिए इस घटना को बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक रूप से अलग अलग है और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पहले समझेंगे कि जो ह्यूमन है वो विविपैरस है। विविपैरस मीन्स ये बच्चे को जन्म देता है, मीन्स जो भ्रूण का विकास होता है वो शरीर के अंदर होता है, यूट्रस में होता है, इसमें गर्भाशय में, और ये बच्चे को जन्म देता है, इसलिए विविपैरस है। जरायुज मीन्स विकसित भ्रूण को ये जन्म देता है। बच्चे का मतलब है विकसित भ्रूण, डेवलप जो एम्ब्रियो उसको जन्म देता है, इसलिए ये विविपैरस है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, हम बता चुके हैं। अब जो ह्यूमन है इसके मेल में होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल में होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे, जिसके मेन पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं टेस्टिस, स्क्रोटम, या इसको वृषण कोष बोलते हैं, जिसके अंदर टेस्टिस या वृषण रहते हैं। टेस्टिस, 2 टेस्टिस होते हैं। ये ह्यूमन में बॉडी से बाहर स्क्रोटम या इसको वृषण कोष बोलते हैं, जो सैक है, टेस्टिस का सैक है, उसके अंदर रहते हैं, 2 होते हैं। और बाहर इसलिए हैं क्योंकि इसका जो स्क्रोटम, इसका जो टेम्परेचर तो होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। वो इसलिए है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कम टेम्परेचर में अच्छे ढंग से होती है, इसलिए ह्यूमन में शरीर से बाहर है हमारे टेस्टिस। क्योंकि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो अच्छा टेम्परेचर है, वो 35 के करीब है। तो वो स्क्रोटम या वृषण कोष में वो टेस्टिस रहते हैं और शरीर से बाहर लटके रहते हैं। किसी किसी जंतुओं में ये केवल ब्रीडिंग सीजन में टेस्टिस में आते हैं, और एलिफेंट जैसे हाथी में ये एब्डोमन में रहते हैं, मनी जो हमारा जो उदर है उसमें रहते हैं। किसमें? हाथी में, मीन्स उसमें ये स्क्रोटम नहीं होता है, अंदर रहते हैं शरीर के अंदर, एब्डोमन कैविटी में। कौन? टेस्टिस। ये टेस्टिस जब 7th मंथ का फीटस होता है मेल का, तो उस इनग्यूनल कैनाल के थ्रू एब्डोमन से स्क्रोटम में टेस्टिस आ जाते हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, पॉवर्टी को समझना जरूरी है। पॉवर्टी मीन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल रूप से मेल और फीमेल कब मैच्योर होते हैं? तो फीमेल में 11 से 14 साल में जब उसमें एग बनेगा, और मेल में जब उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने शुरू होंगे, तो वो है 13 से 15 साल में उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगी, मीन्स वो तब सेक्सुअल मैच्योरिटी का रूप धारण कर लेता है मेल, नर, मनुष्य का नर। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें मेन पार्ट, जो इसका जो मेन पार्ट है वो है टेस्टिस। 2 टेस्टिस हैं, ये साइड भी हमने दिखा रखे हैं। ये बीच में हमारे ये पेनिस है, ये पेनिस है, ये 2 टेस्टिस हैं, ये इसको पेनिस, 2 टेस्टिस हैं। इस टेस्टिस को हमने खोल रखा है। स्टार्टिंग में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, कंपार्टमेंट है ये हमारे टेस्टिस के अंदर। इनके अंदर जो हमारे लोब्यूल हैं, इसके अंदर होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है स्पर्मेटोगोनिया, या इसको हम बोल सकते हैं स्पर्म मदर सेल,
और दूसरी होती है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन का काम करती है, स्पर्मेटोगोनिया को खाना देती है ताकि वो स्पर्म बना सके। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होती है लीडिंग सेल, जिनसे हार्मोन, मेल हार्मोन या एंड्रोजन्स निकलते हैं। समझ के यहां पे जब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक फाइन चैनल बनाता है, उसको हम बोलते हैं रेटे-टेस्टिस। ये हमने खोल रखा है, ओपन कर रखा है आप एक टेस्टिस को, रेटे-टेस्टिस। ये रेटे-टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया द्वारा एपिडिडेमिस में खुलता है। वासा इफ्रेंसिया द्वारा एपिडिडेमिस में, यहां से स्पर्म यहां एपिडिडेमिस में जाएंगे, फिर यहां से जाएंगे वो बास डिफरेंस में। ये दिस इज कॉल्ड, ये बास डिफरेंस है। दो बास डिफरेंस दो होंगे, एक इस टेस्टिस के एक दूसरे टेस्टिस। और यहां से तो स्पर्म चले गए, एपिडिडेमिस से स्पर्म सीमेन जो वीर्य होता है उसका कुछ पार्ट बनता है। उसके बाद यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड्स हैं, दो ग्लैंड्स होती हैं सेमिनल वेसिकल की, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है और दो ग्लैंड हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और इसको कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके इन ग्लैंड के थ्रू सीमेन फॉर्मेशन होती है और विद इस स्पर्म सीमेन हमारा यूरिथ्रा या इसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग में आ जाता है, और उसके थ्रू जब मैथुन क्रिया होगी मेटिंग के थ्रू, ये पेनिस के थ्रू हमारा ये फीमेल जेनिटल या वेजाइना में डाल दिए जाते हैं। ये पेनिस है, पेनिस के बाहर वाला पार्ट इसको हम फोर स्किन बोलते हैं। ये गांस पेनिस है, ये उभरा हुआ पार्ट, और ये है फोर स्किन। तो ये ओपन किस तरह से जो हमारा स्पर्म है और सीमेन का फॉर्मेशन होता है। तो एसेसरी ग्लैंड और जो मेन पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है टेस्टिस, इसके थ्रू हमारा सीमेन का फॉर्मेशन होता है। सीमेन या वीर्य जिसको हम हिंदी में कहते हैं, सीमेन एक एल्कलाइन मैटर है। इसका जो पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 होता है, मीन्स ये क्षारीय नेचर का है। क्षारीय क्यों है? क्योंकि जो वेजाइना की एसिडिटी है उसको न्यूट्रल करने के लिए ये क्षारीय, कहीं की वेजाइना की एसिडिटी स्पर्म को खत्म न कर दे, इसलिए सीमेन का वो एल्कलाइन मैटर है। इसमें इतना न्यूट्रिशन होता है कि स्पर्म को 3-4 दिन तक क्या रख सकता है, जिंदा रख सकता है। और एक जब इजैकुलेशन होता है एक टाइम पे सीमेन निकलता है, तो कम से कम 1 ml में उसमें एक इजैकुलेशन में 2 से 5 ml या हम कह सकते हैं 400 मिलियन स्पर्म जो है शरीर से बाहर निकलते हैं। तो स्पर्म जो प्रोसेस है उसको हम आगे पढ़ेंगे। आज हमने केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से मेन पार्ट, इसका टेस्टिस है, स्क्रोटम जिसमें टेस्टिस रहते हैं, उसके बाद टेस्टिस हैं 2, सेमिनल वेसिकल ये एसेसरी ग्लैंड है 2, बास डिफरेंस और ये इफ्रेंसिया ये डक्ट हैं जो ले जाने का काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं स्पर्म को, और प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड मिलकर क्या है सीमेन का फॉर्मेशन करती हैं और स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं और उसमें मीडियम भी देती हैं। और जो पेनिस का जो काम है वो वेजाइना में जो है स्पर्म को सीमेन को देना है, पेनिस का काम। तो ये और जो मेन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इनके अंदर जो स्पर्मेटोगोन है, इसी से हमारे रिडक्शन डिवीजन द्वारा स्पर्मेटोगोन या स्पर्म मदर सेल से ही बाद में हमारे स्पर्मेटिड और उसके बाद स्पर्म बनते हैं। लीडिंग सेल हार्मोन देती है, सर्टोली सेल जो है इनको पोषण देती है। तो आज हमने ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर टुडे।